एक्टिव हो जाइए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े हैं आप लोग, एक्टिव हो जाइए। इसके बाद शायद सेव नहीं हुआ है ना, ये वाला पढ़े थे, इसके बाद सेव नहीं हुआ है। हम आज पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, हेडिंग बनाइए, आयनिक रेडियस। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यदि एटम पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। और उसी का नाम हो जाता है कैटायन और एनायन। एनायन कैसा चार्ज होता है जी? और कैटायन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। तो आयनिक रेडियस में दो तरह की बात होगी, एक कैटायोनिक रेडियस होगा और एक एनायोनिक रेडियस। कैटायोनिक रेडियस और दूसरा होगा एनायोनिक रेडियस। कैटायन एनायन जानते हैं ना सब? कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन और एनायन कैटायन। कंफ्यूजन होता है तब बताए, देखो इसका टी जो है ना कटल है, तो ये खुद ही लिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है ना, कैटायन में खुद ही पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन कहते हैं इसको, है ना। पॉजिटिव चार्ज आयन और एनायन होता है नेगेटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन और ये नेगेटिव चार्ज आयन। अब देखिए बातें ये करनी है यहाँ पे कि कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में छोटा होगा या बड़ा होगा। तो कोई कैटायन हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये बात समझिए। देखिए सोडियम एटम है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम पे प्लस। हुआ क्या? तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन था 281, यही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 281, यही वाला एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ये वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे? तो ये एटम है, इसी एटम का ये वाला चीज जो है Na+ क्या है? कैटायन। जरा देखिए और गौर से, एक सोडियम में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होगा, यानी 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें 11 प्रोटॉन होगा तो। और बाहर में 2 8 और 1 है ना, 2 8 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो फिर न्यूक्लियस में तो 11 पॉजिटिव चार्ज रह ही जाएगा, न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्ज तो रह ही जाएगा, 11 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। लेकिन बाहर में घर कितना हुआ?
एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में 8 इलेक्ट्रॉन। एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में, तीसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो तो लॉस हो गया। अब इसी से बता दीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बता देंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये रेडियस हुआ एटॉमिक रेडियस, और ये कैटायनिक रेडियस हुआ। कौन छोटा कौन बड़ा लग रहा है? एटॉमिक रेडियस बड़ा लग रहा है चूंकि 3 घर है, और कैटायनिक रेडियस छोटा लग रहा है, 2 घर है। तो इतना ही तो बात, इतना तो दिख रहा है अपने से कि कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। दो कारण है, एक तो घर खत्म हो गया, दूसरा भी कारण है प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 10। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस ही ना खींचेगा, तो 11 प्रोटॉन को अब 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है। ठीक है, यहाँ 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना था। समझ रहे हैं? और एक बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट पिछले दिन याद होगा, यहाँ पे जब रिपल्सन लगेगा तो इतना सबका लगेगा, है ना। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का कम रिपल्सन लगेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन घटने से 0.35 या 0.85, है ना, स्लेटर्स कांस्टेंट 0.35 यदि बाहर वाले घर में है तब, और एक घर अंदर में है तो 0.85, उतना मैग्नीट्यूड तो घटा ना, तो यहाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी घट गया। ठीक है, तो 3 बात हुआ कि रेडियस छोटा होने का, 3 बात हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट साफ, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और मजबूत हुआ, 0.35 से घट जाता तो नहीं घटा। ठीक है, तो इसी वजह से कैटायनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। ऐसा कहीं नहीं होगा कि किसी का कैटायन बड़ा हो जाएगा किसी के एटम से, जिसके भी कैटायन होंगे वो छोटा होगा उसके एटम से। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ पूछा जाए तो कहेंगे मैग्नीशियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम 2+ छोटा होगा। ठीक है, तो लिख देंगे फाइनली कि कैटायनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, है ना। कैटायनिक रेडियस is always smaller than एटॉमिक रेडियस। अब इधर में आओ थोड़ा सा, साइमल्टेनियसली ये भी सीख लो तब उतारना। एनायनिक रेडियस, एक एनायन की बात करते हैं, क्लोरीन, एनायन है क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराएंगे तो Cl- बनेगा। एनायंस ऑलवेज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से एनायन बनता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो क्या बनेगा? एनायन बनेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। 17 2 8 7, ये हो जाएगा 18 2 8 8। इसका भी न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना, इसके भी न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन? 17 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन लिख दिए। ठीक है, अब इसमें 3 घर बनेगा, 1 घर, 2 घर, और ये तीसरा घर। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अब यही 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो फिर से यहाँ पे बनाएंगे 17 पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं में अंतर होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं में अंतर होगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे 8, और अगले बार भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से स्क्रीनिंग कांस्टेंट का क्या होगा? बढ़ेगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा, तब बढ़ेगा। यदि रिपल्सन बढ़ेगा तो ये फैल जाएगा कि छोटा हो जाएगा? फैल जाएगा, एक्सपैंड करेगा साइज। तो इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। न्यूक्लियर चार्ज तो 17 का 17 ही है। अब 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना है, तो यहाँ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो है कम जाएगा और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। इसलिए एनायन हमेशा एटम से बड़ा होगा। तो एनायोनिक रेडियस, एनायोनिक रेडियस, एनायोनिक रेडियस is always greater than atomic radius। और यहां पर आपको सब दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सर लिख दिए, सर कह दिए थे तब हमको याद कर लिए। दिख रहा है कि वो बड़ा है कि छोटा है, और ऐसे ही दिखाते हुए आप अपने कॉपी पे बढ़िया से रिप्रेजेंट करिए। भाई थोड़ा पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ जब गंगा जी का घाट है, जाके लड़ लीजिएगा। बस जस्ट रोड खत्म हो जाएगा, वहीं पे खत्म होता है। गया है, जाके देखा है। देखिए देखिए, बढ़िया फोटो बनाए, सब फोटो मन से बनाइए। संडे को पढ़ने आए, सबसे पहले इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। नहीं तो देखो, पीरियोडिक टेबल का टेस्ट पेपर है, तुम लोग का नहीं है। बदमाशी नहीं कीजिए। किसी को ठंडा लगेगा, किसी को गर्मी लगेगा, सब तो होता ही रहता है। देखिए कितना अच्छा आइटम बनाए, देखिए कितना बढ़िया फोटो लग रहा है। जब बनाना चाहिए फट से, एकदम लग रहा है कि वो प्रोटॉन जो है आपके तरफ आ रहा है। क्या ये पूछा, कोई दिक्कत? ये आ गया है, ये कम बड़ा बात है, ऐसे ही आते रहना है यार। नहीं, सबको धन्यवाद दिए। अच्छा, हो जाएगा कभी।
जगह की कमी दिखता है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आइटम ऐसे लिख दे कॉपी पे, कॉपी लंबा तो होता ही है। कोई परेशान है कि फोटो कैसे बनाए? हाँ हो जाएगा, पार्टी वार्टी में क्या दिक्कत है। लिखे? रीजन भी लिखना है अभी। बदलें? हुए? बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि वाई कैटायनिक रेडियस
is smaller than atomic radius, है ना? तो आंसर पहला क्या देंगे हम लोग? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लॉस्ट। एक बात, आज सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के जाने से। अरे ऑर्बिटल तो रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो हम लोग नापेंगे भी नहीं ना, रेडियस में तो कैलकुलेट होगा नहीं। दूसरा बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन हटेगा तो रिपल्सन घटेगा कि नहीं घटेगा? चाहे 0.35 घटे चाहे 0.85 घटे। और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, है ना? तो ये वाला कारण उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिट रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसमें, लेकिन ये दोनों कारण ही उसका आंसर होता है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आईआईटी मेडिकल में ये ऑप्शंस आता है, चाहे स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेज, चाहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और मे भी यदि ये वाला रहे तो ये वाला भी सही होगा, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज्यादा रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases, force of attraction increases, and contraction in size takes place, contraction in size takes place, साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लिख दीजिए एग्जाम्पल, सोडियम एटम बड़ा होगा सोडियम प्लस से, Mg एटम बड़ा होगा Mg2+ से, एल्युमिनियम एटम बड़ा होगा एल्युमिनियम 3+ से, आयरन एटम बड़ा होगा आयरन 2+ से, जिंक एटम बड़ा होगा जिंक 2+ से। सबकी बात किया हुआ है, ये तो कुछ देखने दिखाने की बात है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन समझेंगे सबके लिए, है ना, इन जनरल। और कारण भी, वाई मैग्नीशियम इज ग्रेटर इन साइज देन Mg2+, जवाब यही है। किसी भी कैटायन के लिए पूछा जाएगा जवाब तो सेम ही जाएगा। इसी तरह से पढ़ेंगे, भाई एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बढ़ते, जो ऑर्बिट रहता है पहले से उसी में इलेक्ट्रॉन्स आते।
हो गया। अब लिखेंगे वाई एन आयोनिक रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। वाई एन आयोनिक रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, इसीलिए पीछे पलट के रखते हैं। कहाँ है? कहाँ है? एक टीपीपी पहले वाला इन लोग को दे दीजिए, पीरियोडिक टेबल का। तो एनायनिक रेडियस ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, जवाब क्या दीजिएगा? आंसर, यानी रीजन जो पहला लिखे थे, देखिए इसका पहला वाला रीजन नहीं देना है। इन नंबर ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट इंक्रीज नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ऑर्बिट तो वही था ना। इससे पहले देखिए, ये देखिए यहाँ भी 3 घर, यहाँ भी 3 ही घर था। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट था उसी में 7 के बजाय 8 हो गया था। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए उसको लिख के उधर में काट भी दिए थे कि वो गलती भी कराता है। ऑर्बिट उतना ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई और ऑर्बिट आ जाएगा, तो वो आंसर नहीं होगा। पहला कारण बताइए तब। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, है ना। बस ये 2 कारण। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो 0.35 या 0.85 जो बढ़ना है बढ़ जाएगा, है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction decreases, so expansion in size, expansion in size takes place। और देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझना कितना जरूरी था, उसके बाद दिमाग में एडजस्टमेंट हो जाता है पूरी की पूरी बात। नोट में एक बात लिखेंगे, पहले लिखिए तब नोट लिखेंगे। नोट में लिखेंगे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा हो जाएगा एटम, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसी पे आएगा उतना वो बड़ा हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना प्लस हो जाएगा मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही घट जाएगा, है ना। तो एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज increases, the cationic radius decreases, while as the number of negative charge increases,
द एनायनिक रेडियस इंक्रीज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस कमेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही रेडियस बढ़ेगा। और थोड़ी सी बात याद है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं किसी को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक याद है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हाँ, अलग अलग एलिमेंट हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। बोल रहे थे कि पीरियोडिक टेबल का पहला टीपीपी तो दिया नहीं ना होगा, दिया नहीं ना होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एनायनिक रेडियस उतना ही बड़ा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक रेडियस उतना ही छोटा। ठीक है, लिख लिया था। नाउ लिखो लिखो, बदमाशी करते हो ना इसीलिए पीछे हो जाते हो, है ना। वो बदमाशी से लोग पीछे ही होता है ना। ये देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में याद दिलाना चाह रहे हैं। ऐसा स्पेसीज एटम आयंस मॉलिक्यूल्स जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम लोग देखेंगे। यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए होंगे हम। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, और स्पेसीज का मतलब जाति होता है। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और इस केस में मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल की जरूरत ना है, हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडियस देख रहे हैं। ठीक है, देखो देखो जैसा नाम है ना, जरा सा दिमाग लगा दो तो जो चुपचाप रहते हो नहीं रहोगे, बोलोगे कुछ ना कुछ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है, अब याद कुछ नहीं किए, लेकिन उसके नाम ही में तो है आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज मतलब एटम आयन मॉलिक्यूल। कह देंगे कि ऐसा एटम आयन मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। पूरा डिफिनीशन उसके नाम ही में है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में हम लोग लिखेंगे एटम आयन मॉलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल स्पेसीज, chemical species having same number of electrons, called as isoelectronic species, है ना। एटम आयन मॉलिक्यूल दैट इज लिखे हैं, दैट इज केमिकल स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके साइज में हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सुन लोगे फिर उतारोगे, सुन लो थोड़ा पे,
सोडियम, ठीक है, एगो प्लस चार्ज दे देते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज दे देते हैं, अल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज दे देते हैं, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या इलेक्ट्रॉन बचा? मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्या इलेक्ट्रॉन बचा? अल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नियॉन एटम है, ठीक है, इसमें सीधा 10 इलेक्ट्रॉन बिना चार्ज का, ठीक है। अब इतना में ही यदि हमें पूछता है कि इसमें बताइए साइज के हिसाब से अरेंज कर दीजिए, साइज के हिसाब से अरेंज कर दीजिए, तो जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो उतना छोटा है, छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में बराबर है। तो इसमें सबसे छोटा, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को साइज से हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू रेडियस, है ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? Al3 प्लस, उसके बाद Mg2 प्लस, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद यानी सबसे बड़ा कौन है इसमें? Na। सबसे बड़ा कौन है? Na, है ना। ऐसे नहीं कि सोडियम में नहीं छोटा होता है, ऐसे नहीं, ये आपको लगता है तो लगने से कुछ होता है ना। तो Al3 प्लस क्या लिखवाए थे नोट में पिछली बार, कि जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा होगा, होगा भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट घट गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो सबसे छोटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उसमें उतना इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी रिपल्सन घटा हुआ है, अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे छोटा Al3 प्लस, तब Mg2 प्लस, तब सोडियम, तब नियन। चलिए जल्दी से, अब ये सब क्वेश्चन ही तो आईआईटी मेडिकल में आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। और वहां पे लगने से तो कुछ नहीं होता है, लगने से फिर से एक बार छठ मैया को प्रणाम करके बताना पड़ता है कि इस बार फिर आईआईटी देने वाले हैं, भगवान पास करा दीजिएगा। अब भगवान तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक ही है, ऐसा कहने वाला 13 लाख लोग है। अब देखिए क्या होता है, 13 लाख बच्चा इस बार जो है भगवान को प्रणाम करके आईआईटी का वरदान मांगा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा, है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा उसका रेडियस, यानी उतने ही स्मॉल हो जाएगा वो एटम। पीरियोडिक टेबल का टेस्ट आप लोग दिए थे, ठीक किए थे। हाँ हो ही जाता है, का ही नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ वो कोर्स सिलेबस प्रूफ है हम,
जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना। कोर्स और सिलेबस प्रूफ है। ओ, ज्यादा तंग हो गए, 72 घंटा का ही सिलेबस होता है, 72 घंटा पढ़ाने से 12वां का सिलेबस खत्म हो जाता है। आप 72 घंटा का सिलेबस होता है, वो हम लोग छिवा छिवा के ये सब करते रहते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में बात जाए। बाकी टेंशन नहीं है। अभी देखिए, अभी आप लोग के सामने 12वां का सिलेबस खत्म होगा दिसंबर में, 25 से 30 तारीख तक। 3 चैप्टर बचा हुआ है अभी तक, 3 गो चैप्टर है, 1 महीना समय पढ़ा ही देंगे। आज छोटकन चैप्टर है सब, उसका टेंशन न लेना है। हाँ, दिसंबर तक लगता ही है, फरवरी में परीक्षा होता है। हाँ, तो दिसंबर तक लगता है। तो बचा हुआ सिलेबस भी उतना ही रहता है, 1 ही महीना का बचा हुआ सिलेबस है। जल्दी लिखो। लेट कौन कर रहा है, देखो, तुम कि हम? अब देखिए, अब देखिए, नाइट्रोजन पे 3 माइनस दिखा देंगे, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, फ्लोरीन पे माइनस, और फिर एक नियॉन ले लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन पहले था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल नंबर 2 दे देना तुम लोग, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 कर देना। 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और नियन में सीधा 10 इलेक्ट्रॉन। सब हो गया ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा कौन, इसमें उल्टा पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना बड़ा एटॉमिक साइज। तो नाइट्रोजन पे 3 माइनस, फिर ऑक्सीजन पे 2 माइनस, फ्लोरीन पे माइनस, अब नियॉन। क्या यही तो बताए? जल्दी से लिखो, फिर कैटायन मिला देंगे, साइज पूछेंगे। और कोई भी क्वेश्चन बैंक बनाओगे, यही सब उसमें देखने को मिलता है। होली तक। मार्च, अप्रैल से 12वां स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मार्च तक। हम्म। हाँ, तुम लोग कुछ भी बोल के अपने तरफ बात को करना चाहता है, तो ऐसे नहीं ना होता। हम लोग हर साल जैसे खत्म करते हैं वैसे ही ना बताएंगे। 11वां होली तक। अब क्या नया होगा इसमें? इसमें क्या नया होगा? छुट्टी चाहिए आप लोग को ज्यादा, सिलेबस का टेंशन हम लोग को देते हैं, है ना? अब 1 तारीख आने वाला है, देखिएगा, 25 तारीख से 1 तारीख आ जाएगा। आए, फिर हैप्पी न्यू ईयर 5 जनवरी को होगा, जबकि वो एक ही दिन का है ना? और उसके बाद आ करके यहाँ पे कहिएगा, हाँ अब बताइए सर, आप पीछे चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, Al3+, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, और एक एटम सोडियम पे प्लस।
अब बताता है, पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइज आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू साइज, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है यहां भी, कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा वाला बताइए आप, सबसे बड़ा वाला। देखो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो हम लोग एनायन सबसे बड़ा होता है। एनायन में जिसमें नेगेटिव चार्ज बड़ा है उसमें बड़ा होता है। नेगेटिव चार्ज किसका बड़ा? O2 माइनस सबसे बड़ा। उसके बाद Na प्लस, चूंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा हो जाएगा, तो Na प्लस, और तब Al पे 3 प्लस। कैसे सोचना समझना है, समझ रहे हैं? ये सबको रट के कुछ नहीं होगा, है ना, ये सबको रट के कुछ नहीं होगा। तुम लोग ये बात को समझने पे ध्यान दो, समझे? हाँ, बात को समझने पे ध्यान दो। नियॉन और एन, एन लिखना था, नियॉन एन पे 3 प्लस 3 माइनस, नियॉन है एन पे 3 माइनस है, और सोडियम पे प्लस है। कैटायन भी, एनायन भी, एटम भी, सभ्य में 10 इलेक्ट्रॉन है। कौन सबसे बड़ा? N3 माइनस अकॉर्डिंग टू साइज, है ना। और उसके बाद कौन बड़ा? एटम है या कैटायन है? तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटम, तो एटम बड़ा हो जाएगा, तो नियॉन बड़ा होगा। और नियॉन से तीसरा, ये वाला जो एग्जाम्पल लिखेंगे, ये आईआईटी का क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आई माइनस आई, आई प्लस अकॉर्डिंग टू साइज, आई मतलब आयोडीन, अकॉर्डिंग टू साइज नेगेटिव चार्ज है, आई माइनस बड़ा, तब आई, और आई प्लस सबसे छोटा। देखिए कितना आसान लग रहा है, अदरवाइज रटना पड़ता है, कहते हैं कि रटेंगे तब ना बनेगा ये। अच्छा, अगले साल परीक्षा में जब बैठता है तब उस दिन ध्यान जाता, अच्छा ये भी आता है, अच्छा अगले साल फिर से तैयारी करेंगे, इसको रट के आएंगे, और रटा फिर नहीं जाएगा, है ना। तो दिक्कत समस्या ये है, यहाँ पर जो है ना, थोड़ा समझदारी से काम लेना है। और सिलेबस वाला टेंशन हम पे छोड़ देना है ना, उसका टेंशन आपको लेने नहीं है। आपको लेना है कि क्वेश्चनमा बन जाए, है ना, जो चैप्टर पढ़े उसका क्वेश्चनमा बना दें। हाँ, फायदेमंद यही बात होता है, क्योंकि ये 9 वार्षिक ईयरली ईयरली वाला एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग आईआईटी मेडिकल की बात करते हैं। या कभी कभी बच्चा एक आध वो आता है कि सिलेबस तो सिर्फ 2 बार खत्म कर दिए, लेकिन काइनेटिक्स का सवाल बन ही नहीं रहा था। अब क्या आने के बाद सवाल बन जाता है, तो मेन बात वहां पे जाता है, कोशिश हम लोग का यही रहता है। आज ही देखिए ना, 5 मिनट का पढ़ाई था ये, कह देना था कि एटॉमिक रेडियस, एनायोनिक रेडियस बड़ा होता है, एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, और कैटायोनिक रेडियस सबसे छोटा होता है। आप लोग मान भी लेते कि सर कह दिए, है ना, लेकिन अभी अभी आप में पावर है कि किसी को आप बता दीजिए काहे छोटा होता है और काहे बड़ा होता है, फोटो वोटो बना के, तो ये डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए आप, एनायोनिक रेडियस कैटायोनिक रेडियस में और क्या बातें होता है, अरेंज अकॉर्डिंग टू साइज। अब देखिएगा, हम देंगे आप करिएगा, अब आप कर लीजिएगा। O2 माइनस O माइनस O प्लस O2 प्लस, एगो ऑक्सीजन ही, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लिख देते, एक डिसिप्लिन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग साइज, बी
फ्लोरीन, क्लोरीन और दे देते हैं फास्फोरस, नहीं फास्फोरस नहीं, ऑक्सीजन सल्फर, सी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, डी। फास्फोरस 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, ई। कैल्शियम 2 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस और आर्गन और क्लोरीन माइनस। 4 5 दिए, सबको अरेंज करना है। इधर आंसर, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी आईटी का क्वेश्चन बैंक सब खत्म, उतना ही अरेंज किया हुआ पूछा गया है। बनाए पहला का आंसर, सब इंक्रीजिंग साइज है, यानी सबसे छोटा सबसे पहले लिखाएगा। सबसे छोटा कौन? ऑक्सीजन पे 2 प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन पे प्लस, उसके बाद ओ माइनस, ओ भी है, अच्छा यहां तक है, उसके बाद ओ, अरे बताओ ना यहाँ आंसर, उसके बाद और उसके बाद, चलिए ये हो गया आंसर बी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर है, यहाँ पे आयंस नहीं है, सब एटम्स है, एटॉमिक रेडियस के हिसाब से सजाना है। तो सबसे बड़ा कौन है जरा सा देखो, इसमें बातें करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 7वां ग्रुप में, और उसके पहले ऑक्सीजन सल्फर, यही था ना। ऐसे जाने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? एक दिन पहले का पढ़ाई है, पिछले क्लास का। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, और नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। ऐसे यदि बनाओगे तो सवाल गलती नहीं होगा, ऐसे तो आपको लगेगा, लगने से कुछ नहीं होता। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, सब ऑक्सीजन बड़ा कि फ्लोरीन बड़ा? ऑक्सीजन बड़ा है ना। तो छोटा कौन? तो सबसे छोटा कौन है इसमें? फ्लोरीन, सबसे छोटा फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन। अब नीचे आ जाओ, फ्लोरीन से तो बड़ा ही होगा क्लोरीन, ऑक्सीजन से बड़ा ही होगा सल्फर, और सल्फर और क्लोरीन में एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। क्लोरीन छोटा तो क्लोरीन, और बड़ा कौन? सल्फर, सबसे बड़ा। इतना सा काम यदि यहाँ पे कर लोगे तब तुमको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, क्योंकि वहां 4 ऑप्शंस रहता है, और 4 ऑप्शन में जो तुमको लगेगा वो तुमको दिखेगा, तो तुम्हारे मन में भी चल रहा है और दिख भी रहा है, तो टिक लगाने में तो देरी कर भी नहीं करोगे। अगर हमको लगा भी था और ऑप्शन भी था, तो उसमें ये भी तो होगा,
इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करके फॉर्मेट करके बनाना है, ठीक है। ऐसे तुमको फ्लोरीन बड़ा लग रहा है तो उसको क्या करिएगा, आपके लगने से होगा कुछ नहीं। सेकंड पीरियड का सबसे छोटा एटम है फ्लोरीन, है ना, सबसे बड़ा है लिथियम, ग्राफिकली भी दिखाएं। आंसर नंबर सी क्या दिया है, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, उसी तर्ज पे है। ऑक्सीजन यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे, फास्फोरस यहाँ पे, फिर से इधर जाते हैं, क्या होता है ये एटॉमिक रेडियस, पढ़ा था ना, एज बी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, एज बी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। यहां लिख देने के बाद तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। सबसे छोटा, ओहो, सबसे छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बड़ा है सल्फर, सल्फर और फास्फोरस में कौन बड़ा है, तो फास्फोरस, और सबसे छोटा सल्फर, हो गया। देखिए बस वही डिक्रीजेज या इंक्रीजेज करके देख लेना है। कंफ्यूजन बताइए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज और इंक्रीजेज दोनों लिख दिए, उसी से मैच करा दीजिए वहां पे। और बताइए, अब डी और ई तो आसान है। हुई है, क्या दिक्कत है, जाओ जाओ जाओ, ऐसे 10 मिनट में तो हो ही जाए, छोड़ ही देंगे। बोलो आंसर, डी, डी, फास्फोरस पे 3 माइनस, सल्फर पे 2 माइनस, और सीएल पे माइनस, सब में 18 ही है ना, फास्फोरस 15 3 18, 16 2 18, क्लोरीन 17 1 18, सबसे छोटा, तब सल्फर, तब फास्फोरस, 3 माइनस, आंसर ई। बताओ सबसे छोटा कौन, स्कैंडियम पे 3+, तब सी पे 2+, तब आर्गन, और सबसे बड़ा Cl-, चूंकि एनाइन से कैटायन एनाइंस, दिक्कतें तो नहीं होनी चाहिए। बात सारा हो ही गया। लिथियम 2+, He+, B3+,
देखिए तो दिखाई दिखाई पड़ रहा है, ऐसा ही तो है। लिथियम 2+ He पे प्लस B3+, He पे प्लस। कौन आंसर? बताइए। अपने से सोचिएगा और क्या होगा। हो गया। कौन सबसे छोटा था? कौन सबसे छोटा? He। मतलब काहे से लगता है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा। तो सबसे छोटा कौन? B3+, फिर Li2+, फिर He+। ठीक है, बदमाशी नहीं। और एक है क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लोरीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अरेंज करिए जी। कोई भी सवाल छोटा बड़ा वाला, आयन हो एटम हो, सब बनेगा। हाँ, इंक्रीजिंग साइज लिखा जाता है ना, मतलब सबसे छोट का पहले लिखना है। सबसे छोट का पहले लिखना है। बताओ सबसे छोट का कौन? इसमें फिर जो है एटम है सब। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या को याद कर लीजिए दिमाग में, बस बात हो जाएगा। और क्या दिक्कत है इसमें? सबसे बड़ा कौन ये बताओ? क्लोरीन 18 गो है। उसके बाद कौन होगा? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। क्या? तो सबसे छोटा कौन? एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। फिर दूसरा नाइट्रोजन लिखे कि ऑक्सीजन लिखे? ऑक्सीजन। यहां पर देखो दिखाई दे रहा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन छोटा होगा, फिर नाइट्रोजन, और नीचे जाने से क्लोरीन मिलता है तो उसमें इंक्रीज कर जाता है, ऊपर वाले से सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड। क्या दिक्कत है? सब पूछे वही सवाल है। ठीक है, ये खत्म होता है एटॉमिक आयनिक रेडियस। अगले दिन पढ़ाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगले दिन नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना अनिकल? आयोनाइजेशन एनर्जी। यही पढ़ाने के लिए ना बुलाए थे, देखो नहीं तो ये फिर सोमवार हो जाता। हाँ।